Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture I am going to discuss another literary term, that is epitaph. So what is this epitaph is? So it is a short written tribute in poetry or prose in the memory of a deceased person. कि मतलब epitaph क्या है कि जो इंसान या तो मरने वाला है या फिर मर चुका है, सो उसी को जो है ट्रिब्यूट देने के लिए उसी की कब्र पे यानी टूम पर जो है मतलब पोएट्री या फिर प्रोज लिखकर उसकी टूम पर पोएट्री या फिर प्रोज लिखकर जो है उसे श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। दैट इज़ कॉल्ड एज एपिटफ। सो मैं फिर से बताना चाहूँगी एपिटफ क्या है कि कोई भी इंसान जो कि मरने वाला है या फिर मर चुका है, सो उसकी टूम पर यानी कब्र पे जो है उसको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उसकी टूम पर जो है पोएट्री या फिर प्रोज लिखा जाता है, सो उसे एपिटफ बोला जाता है। इट इज़ अ शॉर्ट रिटन ट्रिब्यूट इन पोएट्री और प्रोज इन द मेमोरी ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। कि मतलब कि डिसीज पर्सन की याद में जो है उसे ट्रिब्यूट देने के लिए शॉर्ट रिटन पोएट्री या फिर प्रोज लिखा जाता है उसी की टूम पर। सो दैट इज़ कॉल्ड एज एपिटफ। व्हेन अ पर्सन डाइज देयर इज़ अ इंस्क्रिप्शन ऑन द टूम स्टोन ऑफ दैट पर्सन। कि जब कोई इंसान मर जाता है सो उसके टूम पर जो है मतलब इंस्क्रिप्शन लिखा जाता है उसको ट्रिब्यूट देने के लिए। सो दैट इज़ कॉल्ड एज एपिटफ। इन दैट टूम स्टोन देयर अ इंस्क्रिप्शन कॉल्ड एपिटफ। कि जो उसकी कब्र पे जो इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ होता है यानी किसी पोएट्री या फिर प्रोज में लिखा हुआ होता है, सो उसे एपिटफ बोला जाता है, जो कि उसे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मतलब लिखा जाता है। देन इट इज़ रिटन बाय एनी वन इंक्लूडिंग द डिसीज पर्सन। सो अब बात आती है कि ये एपिटफ कौन लिखता है। सो इट इज़ रिटन बाय एनी वन इंक्लूडिंग द डिसीज पर्सन। कि ये जो है डिसीज पर्सन के अलावा कोई इंसान लिखता है एंड या फिर डिसीज पर्सन खुद भी लिख सकता है एपिटफ को। कि मतलब वो जो है दूसरे इंसान को बोल देता है कि तुम जो है अगर मैं मर जाऊँ तो मेरी जगह मेरे टूम पर जो है इन लाइन्स को जो है एनग्रेव कर देना। सो इट इज़ रिटन बाय एनी वन इंक्लूडिंग द डिसीज पर्सन हिमसेल्फ वाइल ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर हिज डेथ, और इट कैन बी डिक्टेटेड बाय सम अदर पर्सन। कि मतलब ये डिसीज पर्सन ये एपिटफ जो है वो डिसीज पर्सन यानी अगर वो मरने की स्थिति में होता है तो वो जो है अपने मरने से पहले लिख कर चला जाता है एंड जो है दूसरों को बोल देता है कि मेरे मरने के बाद मेरी टूम पर जो है मेरे इंस्क्रिप्शन मतलब इन वर्ड्स को जो है मेरे टूम पर मतलब एनग्रेव कर देना। देन या फिर वो जो है डिसीज पर्सन दूसरों के थ्रू जो है डिक्टेट मतलब दूसरों को डिक्टेट करवा के बोल देता है कि तुम मेरे लिए ये लिख दो और जब मैं मर जाऊँ तो ये मेरे टूम पर एनग्रेव कर देना। सो दैट इज़ कॉल्ड एज एपिटफ। देन टू प्रेज एंड पे ट्रिब्यूट टू अ डिसीज पर्सन। सो एपिटफ क्यों लिखा जाता है? ताकि हम जो है जो इंसान मर गया है या फिर जो इंसान मतलब मरने वाला है, सो उसकी जो है तारीफ़ करना या फिर उसे थैंक्स करना, ट्रिब्यूट देना, इसलिए जो है एपिटफ को हम लिखते हैं एंड ये जो है एनग्रेव किया जाता है मतलब डिसीज पर्सन के मरने के बाद उसकी टूम पर यानी कब्र पर। देन विलियम शेक्सपियर रोट हिज ओन एपिटफ। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि विलियम शेक्सपियर ने जो है अपना खुद का मरने से पहले अपना खुद का एपिटफ लिखा था, जिसमें उन्होंने ये लाइंस लिखी थी, गुड फ्रेंड फॉर जीसस sake forbear to dig the dust and close here, blessed be the man that spares these stones and cursed be the man he that moves my bones। so आप देख सकते हैं कि मतलब अगर आप शेक्सपियर की ग्रेवयार्ड पर जाओगे सो ये एपिटफ लिखा हुआ है उनकी मतलब ग्रेवयार्ड की मतलब जाओगे तो आप अगर उनकी ग्रेव देखोगे, अगर आप ग्रेवयार्ड जाओगे तो अगर आप उनकी ग्रेव देखोगे सो उनकी ग्रेव पर जो है इस एपिटफ को लिखा गया है, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट एंड क्लोज हेयर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दो स्टोन्स एंड कर्स बी द मैन ही दैट मूव्स माई बोन्स। सो ये विलियम शेक्सपियर का खुद का लिखा हुआ एपिटफ है। देन एडगर एलन पू, आपको पता होगा कि ये अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। सो एडगर एलन पू
कि पोएम जो है द रेवन नेवर मोर सर्व्स एज द सेंस ऑफ फाइनलिटी ऑफ डेथ, डेथ इज़ फाइनल थिंग ऑन दिस अर्थ। एंड फिर मतलब ये जो है एडगर एलन पू की जो ग्रेव है उस पर ये लिखा गया है एपिटॉफ। उन्होंने जो है एपिटॉफ लिखा था, द रेवन नेवर मोर सर्व्स एज द सेंस ऑफ फाइनलिटी ऑफ डेथ। कि मतलब इस लाइंस के थ्रू वो ये बता रहे हैं कि डेथ जो है इस धरती पर जो है सबसे बड़ा सच है। सो डेथ इज़ फाइनल थिंग ऑन दिस अर्थ। देन W.B. येट्स ने मतलब अपने एपिटॉफ जो है उनका ऐसे लिखा गया है कि कास्ट अ कोल्ड आई ऑन लाइफ ऑन डेथ हॉर्स मैन पासर बाय। सो ये एपिटॉफ है W.B. येट्स का। देन सिल्विया प्लैथ ने जो है एपिटॉफ लिखा था कि हर हस्बैंड टेड ह्यूग्स इवन एमिड्स्ट फियर्स फ्लेम द गोल्डन लोटस कैन बी प्लांटेड। सो ये सिल्विया प्लैथ का एपिटॉफ है, हर हस्बैंड टेड ह्यूग्स इवन एमिड्स्ट फियर्स फ्लेम द गोल्डन लोटस कैन बी प्लांटेड। इन एपिटॉफ स्मॉल ट्रिब्यूट्स गिवन टू अ डिसीज पर्सन। कि मतलब एपिटॉफ के थ्रू जो है हम इंसान जो मरने वाला इंसान है हम जो है उसको ट्रिब्यूट पे करते हैं, सो उसे थैंक्स करते हैं। एपिटॉफ आर शॉर्ट रिटन लाइन्स ऑफ पोएट्री। कि एपिटॉफ क्या है कि शॉर्ट लाइन्स है पोएट्री या फिर प्रोज की, विच आर इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव स्टोन ऑफ दैट पर्सन। कि जो मरने वाला इंसान होता है उसके ग्रेव पर जो है मतलब इन लाइन्स को लिखा जाता है, सो उसे एपिटॉफ बोला जाता है। देन फ्रेंड्स इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स अगर आपको इस चैनल के लेक्चर्स पसंद आते हैं सो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग। होप दिस लेक्चर विल रियली हेल्प यू।